deliverance from the evil covenants, deliverance from the evil covenants, शैतानी अहदों से रिहाई, शैतानी अहदों से रिहाई। अब्रानियों 8:6 निकालेगा मेरे साथ, जब जो भी हवाला निकाले आमीन बोलेगा, हवाला पढ़ेगा जब भी जल्दी से निकाले। अब्रानियों 8 बाप उसकी 6 आयत। मगर अब उसने इस कदर बहुत बेहतर खिदमत पाई जिस कदर उस बेहतर अहद का दरमियानी ठहरा जो बेहतर वादों की बुनियाद पर कायम किया गया है। आमीन। मगर अब उसने इस कदर बेहतर खिदमत पाई जिस कदर उस बेहतर अहद का दरमियाना ठहरा जो बेहतर अहदों की बुनियाद पर कायम किया गया है। We have the better covenant, हमारा खुदा के साथ बेहतर अहद है। आमीन। इस आयत को मैं काफी पीछे छोड़ूंगा, एंड पर जाकर एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इसमें जो वर्ड अहद आया है मैं उसको स्टेप बाय स्टेप 5 पॉइंट में मैं एक्सप्लेन करूंगा अपने मैसेज को। सबसे पहले है व्हाट इज द कोवेनेंट, अहद क्या है, अहद क्या है, पहला पॉइंट है अहद क्या है। और आज के कलाम का मजमून है डिलीवरेंस फ्रॉम द इविल कोवेनेंट्स। क्या है? डिलीवरेंस फ्रॉम द इविल कोवेनेंट्स, शैतानी अहदों से रिहाई। आज आपकी लाइफ में प्रॉब्लम जो आप फेस कर रहे हैं वो अहद की वजह से। जितनी भी प्रॉब्लम क्रिश्चियन बिलीवर चर्च के अंदर फेस कर रहे हैं वो शैतानी अहदों की वजह से। अहद क्या है? कोवेनेंट क्या है? ये प्रॉमिस से, वादे से अबव है। वादा टूट जाता है, अहद नहीं टूटता। अहद एक स्पिरिचुअल टर्मिनोलॉजी है, एक स्पिरिचुअल मशीनरी है, एक स्पिरिचुअल मैकेनिज्म है। अहद का मतलब जैसे बाइबल मुकद्दस में भी हम देखते हैं, इसमें बाइबल को हाफ करें लिखा गया है पुराना अहदनामा, नया अहदनामा। अहद जो भी होता है ये स्पिरिचुअल रैम में, स्पिरिचुअल डेटीज के साथ, स्पिरिचुअल रैम में गॉड के साथ या डेविल के साथ होता है। अहद क्या है? सादा जुमलों में बताऊं, अहद एक एग्रीमेंट है, अहद एक कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कोई मुआहिदा है, कोई अहद, कोई मुआहिदा, कोई एग्रीमेंट जिसमें शराइत है, जिसमें अहदो पैमा है, जिसमें कोई ना कोई शिक्के हैं। यानी अहद दो पार्टीज के दरमियान होता है, अहद दो लोगों के दरमियान होता है। कोई भी दो पार्टी, कोई भी दो ग्रोह, कोई भी दो फैमिलियां, कोई भी दो शख्स, यानी दो लोगों के दरमियान अहद होता है। और अहद के अंदर शराइत होती है, दोनों को शर्तें पूरी करनी होती हैं, यानी इसे कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, इसे कोवेनेंट कहते हैं। सिंपल एग्जांपल, जब कोई जॉब पर लगता है उसे जॉब लेटर देते हैं और उस लेटर के ऊपर कुछ शर्तें लिखी होती हैं, उसे साइन करके बॉस को वापस करना होता है, जिससे उसे वो कॉन्ट्रैक्ट या वो जॉब मिलती है। हालेलुया। इसी तरह एक और अहद जो हमारे माशरे में है वो शादी का अहद है, जो मियां और बीवी के दरमियान होता है, जिसे हम निकाह कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? तो अहद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बागे अदन के अंदर खुदा, उसने आदम को बनाया, हवा को बनाया, उन्हें खूबसूरत जगह दी, लेकिन उसने नाफरमानी की। उसके बाद खुदा ने फैसला किया कि आज के दिन के बाद जब भी मैं इंसान के साथ चलूंगा, मैं अहद के साथ चलूंगा। तो इसीलिए खुदावन को वादों का खुदावन, अहदों का खुदावन कहते हैं। गॉड इज अ गॉड ऑफ कोवेनेंट्स, गॉड इज अ गॉड ऑफ कोवेनेंट्स, गॉड इज अ गॉड ऑफ कोवेनेंट्स। खुदा वादों का खुदा, खुदा बगैर वादे के नहीं चलता, खुदा बगैर कोवेनेंट के नहीं चलता। सिंपल प्रेयर करते हैं वो जो बेबी क्रिश्चियन है, जो बेबी बिलीवर है। जब मसीह में आप छोटे हैं, जब मसीह में आप इमैच्योर हैं,
जब मसीह में आप छोटे हैं, आप छोटी छोटी दुआएं करते हैं, खुदा सुनता है। लेकिन जब आप खुदावन में ग्रेजुएट होते हैं, खुदावन में परवान चढ़ते हैं, खुदावन में बालिग होते हैं, खुदा कोवेनेंट के बगैर, अहद के बगैर नहीं चलता। सबसे डेंजरस जो चीज है वो अहद है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? तो अहद एक एग्रीमेंट है, अहद एक कॉन्ट्रैक्ट है। खुदा कॉन्ट्रैक्ट के बगैर नहीं चलता, खुदा एग्रीमेंट के बगैर नहीं चलता। खाली दुआ से खुदा बच्चों के साथ काम करता है। भले आपके बाल सफेद हो जाए, मे भी आप स्पिरिचुअल रैम में बच्चे हो, रूहानी आलम में बच्चे हो। रूहानी एज जिस्मानी एज से डिफरेंट है। रूहानी एज जिस्मानी एज से डिफरेंट है। मैं भी किसी शख्स की उम्र मुझसे बड़ी हो जिस्मानी दुनिया में, मैं भी वो 70 साल 80 साल 40 साल 45 साल का हो, लेकिन स्पिरिचुअल रैम में वो जब वो खुदा के सामने खड़ा हो, उसका कद मुझसे छोटा हो, क्योंकि वो रूहानी आलम में बच्चा है। इसलिए पौलुस ने कहा वक्त के हिसाब से तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था। क्यों वो कह रहा है? वो वर्ड ग्रीक लैंग्वेज का यूज कर रहा है, हियोस। बहुत सारे मसीह में है, लेकिन वो नेपियोस है। नेपियोस जैसे बच्चे नेपी यानी पैम्पर लगाते हैं, ये ग्रीक जुबान का वर्ड है नेपियोस। इसका मतलब है बेबी चाइल्ड, यही जो इन्फेंट चाइल्ड है, गोद में जिसकी नेपी चेंज की जाती है, उसे नेपियोस कहते हैं। यानी इनमेच्योर, जिसे अपना पता नहीं खाने पीने का, उसकी कोई नैपी चेंज करता है। नैपी जो वर्ड है, वर्ड ग्रीक वर्ड नेपियोस से निकला है। यानी ऐसा बच्चा जो भी बहुत छोटा है, अभी बहुत छोटा है। और हियोस वो बेटा जो मैच्योर है, जो बालिग है, जो समझ बूझ अकल हिकमत रखता है। आप में से मैं भी, आप कद में उम्र में बड़े हो, मैं भी स्पिरिचुअल रैम में आप नेपियोस हो। हालेलुया। बहुत सारे जिस्म में बड़े हैं लेकिन रूह में बच्चे। जब क्या साइन है बच्चे के? वो शख्स जो छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाए, नेपियोस है। मूड बना ले। चर्च के वो लोग बिलीवर, चर्च के वो कलीसिया जिनको के इधर से उठकर इधर आ जाए, कुर्सी चेंज कर ले, इधर से उठकर इधर आ जाए, वो नाराज हो जाए। नेपियोस है वो, बच्चे हैं वो। उनकी तस्वीर नहीं लगाई प्रोग्राम के अंदर, नेपियोस है। उनका नाम नहीं इस्तेमाल किया गया, वो नाराज हो जाएंगे, नेपियोस है। भले वो बड़े, नेपियोस है। अक्सर कलीसियाएं जो इर्द गिर्द में देखता हूं, एल्डर डीकन चर्च में, उन्होंने पास्टर को टेंशन दी होती है, डिप्रेशन। बदरुओं से भी बेचारा पास्टर लड़ रहा होता है, और चर्च के अंदर जो नेपियोस है, ये नहीं देखने में वो एल्डर डीकन है, लेकिन उनसे लड़ रहा होता है, वो से लड़ रहे होते हैं। नेपियोस, इमैच्योर बेबीज, इमैच्योर क्रिश्चियन। तो खुदावन बच्चों के साथ नहीं चलता, खुदावन हियोस के साथ चलता है। लिखा है बाइबल में, This creation is waiting for the manifestation of the sons of God. ये कायनात खुदा के बेटे और बेटियों के जाहिर होने का इंतजार कर रही है। वो नहीं जो नेपियोस है, वो जो हियोस है, ये नहीं बालक है, पूरे दिलों के हैं, मैच्योर हैं, समझते हैं, अकल रखते हैं, समझ बूझ रखते हैं, और खुदा को समझते हैं, उसके साथ कैसे मूव करते हैं। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? जोरदार तालीम जाएगी। अब कोवेनेंट क्या है? जब आप बेबी क्रिश्चियन हैं, भले कितनी जिस्मानी एज है, खुदा आपकी दुआ सुनेगा। लेकिन जब आप हियोस हैं, खुदा अगर आपके साथ चलेगा, वो अहद के अंदर चलेगा, कोवेनेंट के अंदर चलेगा। गॉड इज द कोवेनेंट कीपिंग गॉड। आप भले मसीह सब है, लेकिन खुदा सबसे प्यार करता है, लेकिन सबको डील डिफरेंट तरीके से करता है। दुनिया की वोकैबुलरी में, दुनिया की ग्रामर में लव बड़ा वर्ड है, मोहब्बत, लेकिन खुदा की वोकैबुलरी में लाइक बड़ा वर्ड है। हालेलुया। दुनिया में अगर आप कहें आई लव यू, मतलब इसका मीनिंग बड़ा है, और आप किसी को कहें आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूं, वो छोटा है। लेकिन खुदा की नजर में अपोजिट है। खुदावन पूरी दुनिया से प्यार कर रहा है। यूहन्ना की इंजील 3:16 में लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। उसमें काले, गोरे, चाइनीज, कमजोर, अमीर, गरीब सब मिले, गुनहगार, बदकार,
चोर, डाकू, सब लोग शामिल है दुनिया में, सबसे मोहब्बत की है, लेकिन चंद लोगों को वो लाइक करता है। उसने कहा दाऊद मुझे मेरे दिल के माफी, दाऊद इज माय फेवरेट, मेरे दिल के माफी मिल गया है। तो वो लाइक एक शख्स को कर रहा है पूरे क्राउड में से, पूरे इसराइल में से, तो खुदावन प्यार सबसे कर रहा है, लेकिन उसके फेवरेट कम लोग हैं। हालेलुया। तो फेवरेटिज्म में आते हैं वो लोग जो लोग खुदा के साथ कोवेनेंट में हैं, और वो लोग जो मैच्योर हैं। जोरदार ताली देके प्रेज़ द हालेलुया। आज आप रिहाई पाकर जाएंगे यीशु के नाम से, आज आप रिहाई पाकर जाएंगे यीशु के नाम से। आज के मेरे कलाम के मजमून का नाम है डिलीवरेंस फ्रॉम द इविल कोवेनेंट्स। कोवेनेंट एग्रीमेंट है, खुदा एग्रीमेंट में चलना चाहता है आपके साथ, खुदा एग्रीमेंट में चलना चाहता है। क्या एग्रीमेंट है आपका खुदा के साथ? कोई एग्रीमेंट नहीं है, टाइम पास है, एग्रीमेंट नहीं है। हालेलुया। खुदा एग्रीमेंट में, तो शैतान ठीक कॉपी करता है। शैतान के पास अपना कुछ नहीं है, अपना कुछ नहीं, उसने सब कुछ खुदा से कॉपी किया है, चोरी किया है, डुप्लीकेट किया है। तो शैतान भी लोगों के साथ अहद बांधता है। हालेलुया। आज जो मेरा टॉपिक शैतानी अहदों से रिहाई, इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज आपकी जिंदगी की 100 बल्कि 120% प्रॉब्लम शैतानी अहदों की वजह से। मैं भी, आपने यीशु को कबूल कर लिया है, लेकिन पुराना अहद नहीं टूटा, पुराना कोवेनेंट ब्रेक नहीं हुआ जो शैतान के साथ था, इसलिए आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम है। आप दुआ कर रहे हैं, आप रोजा रख रहे हैं, आप दयकी दे रहे हैं, चर्च आ रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, लेकिन हालात ठीक नहीं है, क्योंकि वो शैतानी अहद आपका पीछा कर रहे हैं। लेकिन हर एक अहद आज टूटने वाला है। आज मेरे मैसेज से शैतान बहुत परेशान है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ आजाद होने वाले हैं। हालेलुया। अपने लिए जोरदार ताली दीजिए। हालेलुया। अहद इसकी बड़ी पावर है। अहद एक शख्स से होता है। मैं 3 बार ये जुमला रिपीट करूंगा, गौर से नक्श कर लें। अहद एक शख्स से होता है, लेकिन ये नस्ल दर नस्ल चलता है। भले खुदा से हो, भले शैतान से हो, अहद एक शख्स करता है, लेकिन पीढ़ियों पीढ़ी चलता है। अहद नहीं टूटता जब तक उसे तोड़ा ना जाए। वो कैसे तोड़ेंगे एंड पर मैं बताऊंगा, शैतानी अहद कैसे तोड़ेंगे। लेकिन ये जुमला रिपीट कर ले, नक्श कर ले। अहद एक शख्स करता है, लेकिन नस्लों नस्ल चलता है। पहले हम मुस्बत अहदों को देखेंगे। इब्राहिम से अहद किया गया, आज तक नहीं टूटा। बनी इस्राएल कौम, यहूदी लोग पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं, दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं। क्यों? क्योंकि खुदा ने हजारों साल पहले, तकरीबन कह ले 4000 साल पहले कह सकते हैं आप, ऑलमोस्ट उसने अहद बांधा। आज तक वो अहद नहीं टूटा। यहूदी कौम अमीर है। यीशु मसीह 2000 साल पहले आया है, मे भी उससे अब टाइम जा रहा है, वो अहद बांधा है। आज हम मसीहों के साथ, वो अहद नहीं टूटा। हालेलुया। लेकिन हम उस अहद के अंदर आकर भी उस अहद के फायदे नहीं ले रहे। वो भी मैं बताऊंगा क्या वजूहात है कि वो अहद हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। यहूदी यीशु इब्राहिम से बड़ा है, यीशु इब्राहिम से बड़ा है, और इसलिए वो कह रहा है यहूदियों को कि तुम्हारे बुजुर्गों ने हैकल इतने सालों में बनाई है, ऑलमोस्ट 40 सालों में, मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा, गिरा दो। वो साइकिल बिल्डिंग की बात कर रहे थे, वो अपने बदन की बात कर रहे। उसने कहा क्या तू हमारे बाप इब्राहिम से बड़ा है? उसने कहा मैं इब्राहिम से पहले भी मैं था, इब्राहिम से पहले भी मैं था। आज वो एक नबी के अहद के अंदर है, अमीर है, खुशहाल है, तंदुरुस्त है। आप यीशु के अहद के नीचे है मसीह लोग, लेकिन तंगी में है, बीमारियों में है। वजूहात क्या है? क्योंकि शैतानी अहद अभी तक नहीं टूटा, आज वो टूटने वाला है। जोरदार ताली प्रेज़ का हालेलुया। बोले शैतानी अहदों से रिहाई। अहद ताकतवर है, एक करता है, पीढ़ियों को भुगतना पड़ता है। अहद खुदा को आपकी जिंदगी पर कानूनी हक देता है। अहद
अहद शैतान को अगर शैतान से किया जाए, आपकी जिंदगी पर उसे कानूनी हक देता है। लीगल राइट्स तब तक नहीं मिलते शैतान को जब तक उसका अहद ना हो। क्या एग्जाम्पल देखते हैं, कई लोग बदरुओं पर दुआ करें, उनमें से बदरुएं चली जाएंगी आरजी, घर जाते ही बदरू फिर हाजिर हो जाएगी, घर जाएंगे बदरू फिर हाजिर हो जाएगी। हालेलुया, समझ आ रही है? वजूहात क्या है? उनका लीगल एग्रीमेंट है, कोवेनेंट है उस खानदान का, अहद है उस बेटे बेटी का। अपनी अनॉइंटिंग जाया ना करें, पावर जाया ना करें बार बार दुआ करके। मुझे पता है क्या वजूहात है, मैं अपने सन्स को सिखाता हूं, कोवेनेंट ब्रेक करें, दोबारा दुआ करेंगे, बदरू नहीं आएगी। वजूहात क्या है? जिस फैमिली का लीगल एग्रीमेंट हो, कोवेनेंट प्रॉमिस हो, उसमें बार बार अटैक होता है। हालेलुया, आज शैतानी आदत टूटने वाले, आमीन की आवाज बीमारों वाली है, आमीन की आवाज कमजोरों वाली है। कितनों को समझ आ रही है? बोले शैतानी आदतों से रिहाई मिलने वाली है, शैतानी आदतों से रिहाई मिलने वाली है। तो कोवेनेंट समझ आ गया आपको? जैसा अभी पहला पॉइंट मैंने बताया, एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, जिसकी शर्तें हैं दोनों को पूरी करनी पड़ती है। अब दूसरा पॉइंट है, 3 डिमेंशन है कोवेनेंट की। कोवेनेंट, कोई भी कोवेनेंट है 3 डिमेंशनल है, 3 डिमेंशंस है। नंबर 1 डिमेंशन बाय फोर्स। कुछ कोवेनेंट ऐसे हैं, कुछ अहद ऐसे हैं जो जबरदस्ती होते हैं। जबरदस्ती आप दुनिया में भी बात, कुछ शादियां गन पॉइंट पर होती हैं, जबरदस्ती लोग किडनैप करके ले जाते हैं लड़कियों को। बहुत सारी क्रिश्चियन लड़कियों गन पॉइंट पर निकाह कबूल करो, बाय फोर्स, ये एग्जांपल है। इसी तरह स्पिरिचुअल रैम में भी कुछ अहद शैतान आपसे गन पॉइंट पर करता है, आपको पता ही नहीं है। इब्लीस आपकी कनपटी पर अपनी बंदूक रखकर आपसे अहद बांध लेता, आपको पता नहीं था। बाय फोर्स, फर्स्ट डिमेंशन बाय फोर्स। सेकंड कॉन्शियसली, कुछ लोग जानबूझकर अमीर होने के लिए, ताकतवर होने के लिए, दबदबा जमाने के लिए, सियासत की कुर्सी लेने के लिए, खानदान पर बड़ा नाम लेने के लिए कोई गद्दी नशीन बन जाते हैं, बाबे के शागिर्द बन जाते हैं, उसकी कुर्सी पर बैठ जाते हैं, उसे सीखते हैं, इल्म मंत्र जंतर सीखते हैं, इनकल्टेशन सीखते हैं, इल्म सीखते हैं गद्दी लेने के लिए, रोक जमाने के लिए, लोगों को दबाने के लिए, लोगों पर प्रेशर रखने के लिए, या पॉलिटिकल पोजीशन के लिए, या करोड़पति होने के लिए। वो मर्जी से शैतान के साथ शेक हैंड करते हैं। तीसरी अनकॉन्शियस, कुछ लोगों को, मासूम लोगों को पता भी नहीं है शैतान ने उनसे अहद बांधा हुआ है। अनकॉन्शियस, आपको पता ही नहीं है शैतान आपसे अहद बांध लेता है, आपको पता ही नहीं है। लेकिन आज जिनको पता ही नहीं है कि किन जरियों से उनसे ऑलरेडी अहद हो चुका है, आज मैं आपको ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरह शैतान आपसे अहद बांधता है, किस तरह शैतान आपसे अहद बांधता है। हालेलुया। पहला पॉइंट मैंने बताया अहद क्या है, दूसरा मैंने बताया अहद की कितनी डिमेंशन है, 3, बाय फोर्स, अपनी मर्जी से, और बगैर जान, अचानक, यानी आपको पता ही नहीं है। अनकॉन्शियस, आपको सोच समझ बूझ नहीं है कि ये काम करूंगा तो मेरा क्या होगा, अहद बन जाएगा, आपको पता ही नहीं। हालेलुया। और बाइबल में 5 टाइप के अहद है, 5 टाइप के अहद है। मर्द का मर्द के साथ अहद, मर्द का मर्द के साथ, 5 टाइप के अहद है, मर्द का मर्द के साथ। दाऊद अहद बांध रहा है, टाइम को मद्देनजर रखते हुए मैं हवाले नहीं पढ़ूंगा, रेफरेंस बता रहा हूं, घर जाकर देख लीजिएगा। और कईयों ने कई बार ये सुना भी है, पहला सैमुएल 18 बाब 1 से 4, मर्द मर्द से अहद बांध रहा है। आप किसी भाई से, दोस्त से अहद बांध सकते हैं। उसने कहा मैं तेरे घर का ख्याल रखूंगा, तू मेरे घर का, हम दोनों दोस्त हैं, भाई हैं। अगर मैं मर जाऊं तो तूने मेरे बच्चों का ख्याल रखना है, अगर तू मर गया तो मैं तेरे बच्चों का ख्याल रखूंगा। ठीक इसी तरह
हम देखते हैं जोनाथन की मौत हो गई जंग के अंदर, तो दाऊद जब बादशाह बना, उसने कहा कौन है साउल के घर में जिस पर मैंने अपना रहम नहीं दिखाया। तो उसने, हम देखते हैं जोनाथन के बेटे को जिसका नाम मुफीबुसत है, उसने उसको अपलिफ्ट किया, अपने मेज पर बिठाया, क्योंकि मर्द का मर्द के साथ अहद था, भाई का भाई के साथ अहद था, दोस्त का दोस्त के साथ अहद था। आज जिंदगी में आपको बहुत ज्यादा लोग नहीं चाहिए, जस्ट फ्यू राइट लोग, सिंसियर लोग, दिल से ज्यादा लोग नहीं चाहिए आपको, ज्यादा लोग, ज्यादा रश नहीं चाहिए। एक दोस्त काफी है, एक भाई काफी है जो आपके साथ कंधा मिलाकर खड़ा हो, आप फाते हो सकते हो। हालेलुया। तो अहद होना चाहिए लाइफ में, किसी के साथ आपका अहद हो, हर एक को चीट ना करे, टिश्यू पेपर ना समझे, मतलबी ना बने, यूजर ना बने, किसी के साथ रॉयल्टी से चले, ईमानदारी से, वफादारी से चले। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? दो आदमी का आदमी के साथ है। फिर हम देखते हैं दूसरा है मलाकी की किताब में, मलाकी 2 बाब में हम देखते हैं निकाह का अहद है, एक मर्द का औरत के साथ, शौहर का अपनी बीवी के साथ, बीवी का अपने शौहर के साथ, ये अहद है। खुदा इसकी रिस्पेक्ट करता है, खुदा इसकी ऑनर करता है। बाइबल में लिखा है कि गुनहगार जो शौहर है बीवी की दुआओं से बच जाता है, और गुनहगार बीवी शौहर की दुआओं से बच जाती है। अहद है, खुदा आसमान पर दोनों को एक देखता है, अलग अलग नहीं देखता, दोनों को एक देख रहा है। और ये अहद बड़ा मजबूत है, ये अहद बड़ा स्ट्रॉन्ग है। प्रेज़ द लॉर्ड। मलाकी 2 बाब में दूसरा अहद है। तीसरा अहद हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में, खुदा का कुल इंसानियत के साथ है, सारे इंसानों के साथ, एक इंसान के साथ नहीं, सारे इंसानों के साथ। पैदाइश की किताब 6 बाब में सारे इंसानों में, उसमें मैं अकेला शामिल नहीं, सारे इंसान शामिल। हालेलुया। उसने कहा अब से मैं जमीन को पानी से बर्बाद ना करूंगा, लेकिन मुकाशफा में उसने कह दिया पानी से मैं मुमकिन हूं, लेकिन आग से मैं जलाऊंगा। अब दुनिया की बर्बादी नूह की तरह नहीं होगी, आगाज वैसी ही होगा, लेकिन दुनिया भस्म आग से होगी। हालेलुया। ये मैं आपको एंड बता दूं, बाइबल में ऑलरेडी उसने कह दिया, उसने वादा किया नूह के दौर में कि अब से मैं जमीन को, ये कमान जो कौसे कज़ा आप देखते हैं, आर्क देखते हैं आप, बादलों में बारिश के बाद कितनी मर्जी बारिश हो, 7 दिन 8 दिन 10 दिन 15 दिन, एक दिन उसमें कौसे कज़ा नजर आती है, 7 रंगों की कमान पींग नजर आती है उसके अंदर। वो खुदा का वादा है, वो निशान खुदा का वादा है कि अब मैं जमीन को पानी से नहीं मारूंगा, भले मेरी 7 दिन बारिश हो, 10 दिन बारिश हो, 15 दिन बारिश हो, सैलाब आ जाए, एक शहर बर्बाद हो, पूरी दुनिया नहीं, पूरी दुनिया को मैं जब मारूंगा आग से मारूंगा, पानी से, मेरा वादा है। ये उसने नूह के दौर में वादा किया। खुदा का सब इंसानों के साथ वादा, उसमें सब शामिल है, हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, तमाम मज़ाहिब जितने जिंदा इंसान, सब उनके साथ वादा है, जमीन को पानी से नहीं मारूंगा। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? कितनों को समझ आ रही है? तालियां ज़्यादा जोरदार। फिर हम देखते हैं खुदा का पर्सनल वादा है किसी एक इंसान के साथ, पर्सनल प्रॉमिस, जिस प्रॉमिस में आपको होना चाहिए। जाती ये वादा क्या है? जाती वादा के खुदा आपके साथ चलेगा, जाती वादा के खुदा आपको बुलंदी पर लेकर जाए। जाती कोवेनेंट वो उसने बांधा इब्राहिम के साथ, वो बांधा उसने इसहाक के साथ, वो बांधा उसने याकूब के साथ, वो बांधा उसने मूसा के साथ, और जिन जिन के साथ वो जाती अहद बांधा है उसके असरात नजर आए हैं और वो कामयाब हुए। अगर आप टेंजिबल काम करना चाहते हैं वर्ल्ड में, दुनिया में, तो आपका खुदा के साथ कोवेनेंट होना चाहिए। वो मैं फिर कभी बताऊंगा किस तरह खुदा से अहद को बांधना है। लेकिन आज हम शैतानी अहद की, क्योंकि बैकग्राउंड को देख रहे हैं, आपको पता होना चाहिए सारा अहद की, आपको कॉन्सेप्ट पता हो कितने किस्म के अहद हैं। यानी मर्द का मर्द के साथ, मर्द का औरत के साथ, खुदा का सब इंसानों के साथ, और खुदा का एक इंसान के साथ। कितने हो गए प्रॉमिस? और 5वां शैतान का,
शैतान का इंसान के साथ। जोरदार ताली बजाएं। मैं बाकी 4 नहीं बोलूंगा, बाकी 4 एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं 5वां एक्सप्लेन करूंगा। 5वां, शैतान अहद बांधता है आपसे। आज आपकी जिंदगी की प्रॉब्लम की वजह, गुर्बत की वजह, बीमारी की वजह, बार बार फेल होने की वजह, झूठे वादों की वजह, रुके हुए पैसों की वजह, शादी ना होने की वजह, औलाद ना होने की वजह, बच्चे पेट में मरने की वजह, मिसकैरेज होने की वजह, कर्ज की वजह, सूद की वजह, कर्ज पर कर्ज चढ़ने की वजह एक है शैतानी अहद। शैतानी अहद अगर आप इसको डील कर लेते हैं 2020 में, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप अपनी जिंदगी में कामयाब हो। ये पूरी बाइबल की रीढ़ की हड्डी है। अहद, खुदा अहद के साथ चलता है, क्योंकि शैतान धुतकारा गया है, निकाला गया उसकी बादशाही से, वो वहीं से सीख कर आया, वो भी अहद कर रहा है। और 30 वे हैं, 30 मेथड हैं जिनसे वो आपसे अहद बनाता है। तीसरा पॉइंट मेरा क्या है कि शैतान किस तरह अहद बनाता है। जोरदार ताली बजाइए, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। कितने बरकत पा रहे हैं आज? आपका फोकस मेरी तरफ होना चाहिए। सबसे पहला जरिया जो शैतान का आज लोगों से अहद बनाने का है, वो ड्रीम है। ड्रीम, ख्वाब, ख्वाबों में आपसे अहद बांधता है। ख्वाब में जब आप देख लें आप खाना खा रहे हैं, कोवनेंट में बांध रहे हैं आपको, कोवनेंट कहते हैं। ये पालूस रसूल कह रहा है कि जितनों ने गैर कौमों के हदियों में शराकत की, प्याले में शराकत की, शयातीन के लिए, गैर कौमें जितने सैक्रिफाइसेस देती हैं वो शयातीन के लिए। और जब आप वो खाते हैं, वो लंगर, वो दावत के चावल, वो खीर, वो बूंदी पापड़, वो लड्डू, आप शयातीन के साथ शामिल है। काले चने खाते हैं लोग, हमारी कौम लूटती है, शापर ले लेकर जाती है। शर्म आनी चाहिए आपको। आज आपके बच्चे क्यों नहीं गुर्बत से निकल रहे? 10-10 नौकरियां कर रहे हैं आपके घर में, हर एक नौकरी कर रहा है। कभी सोचा नहीं बैठकर आपने कि हमारे घर में 10 लोग काम कर रहे हैं, फिर भी हालात नहीं चेंज हो रहे, फिर भी आटे की टैंकी खाली है, सब काम कर रहे हैं, और फिर भी हम गुर्बत में। वजूहात क्या है कि शैतान के साथ अहद हो गया। फूड, 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 ड्रीम, नंबर 2। नंबर 3 हम देखते हैं, नंबर 3 है बहुत सारे लोग कल्चर का रोना रो रहे हैं। हमारी रस्म है, हमारा रिवाज है। कभी सर्च किया, ये बाइबल के अंदर है, कल्चर है हमारा, कल्चर लेकर बैठे रहेंगे, कब्र में चले जाएंगे। यीशु मसीह ने कल्चर से फाइट की है। यीशु मसीह को फांसी गैरों ने नहीं, अपनों ने दी है, क्योंकि वो कल्चर के खिलाफ लड़ने के लिए आए, कल्चर का खात्मा किया, रिलीजियस स्पिरिट का खात्मा किया। ऐसे नहीं ऐसे लोग आज ठीक बने हुए हैं, कल्चर लेकर। कल्चर आज आपको बर्बाद कर देता है। हालेलुया, कितनों को समझ आता है? प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी चीज, तीसरी और चौथा पॉइंट, म्यूजिक। क्या सुनते हैं आप? कैसा म्यूजिक सुनते हैं आप? हर म्यूजिक खुदा की तरफ से नहीं है। आज देख रहे दरबारों पर बाबू ढोल बजाते हैं, धमाल डालना शुरू होते हैं, हाजरियां शुरू हो जाती हैं, ढोल बजता है, हाजरियां आना शुरू होती, मस्त होना शुरू होते, गर्दन लाते हैं, चीजें हाजिर होना शुरू होती हैं। हालेलुया। म्यूजिक, शैतान आसमान पर बहुत बड़ा म्यूजिशियन था। आज चर्च में वर्शिप डेड क्यों है? परस्तिश डेड क्यों है? प्रस्तार खुदा के साथ नहीं, खुदा को टाइम नहीं देते, प्रेयर नहीं करते, फास्टिंग नहीं करते, बदकारी जनाकारी के अंदर है। जितने प्रॉब्लम स्क्वायरों में होते हैं, कहीं नहीं होते। मैंने देखा हर साल 15 साल के अंदर, खुदा का शुक्र है हमारे चर्च में ऐसा नहीं है। जोरदार ताली बजाएंगे, प्रेज़ गॉड, हालेलुया, हालेलुया। यहां सोमाली वर्शिप करते हैं। मेरी डिजायर होती है, मेरी खुदा से डिमांड होती है, जब हम वर्शिप करें, खुदा उन तेरी हजूरी है। आसमान का कल्चर है, लेकिन वो इसी कल्चर को सबसे पहले करप्ट करता है। एंटर होकर देख लें किसी मिनिस्ट्री के अंदर,
बैठे कुर्सी पर जाकर ऑब्जर्व करें, आपको पता चलेगा क्वायर में क्या चल रहा है। हिस्ट्री के चर्चेस पाकिस्तान के अंदर बर्बाद हुए क्वायर की वजह से। इब्लीस वर्शिप को डिल्यूट कर देता है, नापाक कर देता है। आज चर्च पीने वाले वर्शिप कर रहे हैं, पाउडर पीने वाले वर्शिप कर रहे हैं, शराब पीने वाले वर्शिप कर रहे हैं, ज़िना करने वाले वर्शिप कर रहे हैं, और हम उनको उनकी प्रिज़ाई करते हैं। गैर कौमें वर्शिप कर रही हैं चर्च के मसले। चर्च ने कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है, कॉम्प्रोमाइज। ये ऐसा वक्त गुजरा है हमारे चर्च पर, मैंने किसी चर्ची पंगे को नहीं बुलाएगा कि तबला बजाया, नेवर। हम लैपटॉप पर गीत लगाकर गुजारा करते रहे जब कोई प्रस्ताव, कोई म्यूजिक नहीं था, लेकिन मैंने किसी चर्ची को नहीं बुलाया। चर्च ने कंप्रोमाइज कर लिया। क्या अनॉइंटिंग होगी, क्या पावर होगी जब म्यूजिक वर्शिप ही नापाक है। क्या कलाम होगा वहां पर, क्या स्टैंडर्ड होगा, क्या म्यार होगा। खुदा ठग नहीं है, खुदा रिश्वत नहीं लेता, ना वो रिश्वत से खुश होता है। कभी चर्ची से वर्शिप करवा दिया आपने, पोडरिया बैठकर तबला बजा रहा है, उसके साथ सिगरेट लगाया हुआ है, कश लगाया हुआ है, और वो गले में बड़ा सुरूर है, बड़ा सुर है। खुदा को सुर चाहिए, सांस चाहिए, ठीक है, लेकिन ना पाकी नहीं चाहिए। समझ आ रही है आपको? बड़े बड़े खान साहब बुलाए होते हैं, खान साहबों की जिंदगी देखते हैं। दूसरा जो डोर है, जो शैतान एंटर होता है, वो वर्शिप है, म्यूजिक है। कौन सा म्यूजिक सुन रहे हैं आप? कौन सा म्यूजिक, कौन से गाने, कौन सा रॉक, कौन सा पॉप सुन रहे हैं आप? कौन सा म्यूजिक घर में प्ले कर रहे हैं? शैतान के लिए डोर है। आपके बच्चे बेटियां किस तरह के गाने सुनती हैं? पंजाबी गाने सुनती हैं, इंग्लिश क्या सुनते हैं, क्या सुनते हैं आप? सुनने से ये डोर है, ये कान दरवाजा है शैतान के लिए, ये दरवाजा है खुदा के लिए। हालेलुया। कितने दरवाजे हो गए? 4 हो गए। हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं विचक्राफ्ट, जो हमारी कौम में बहुत ज्यादा है। वैसे हम मसीह हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जादूगर क्रिश्चियन है। जादूगर क्रिश्चियन। आपके अंदर इतना ईमान नहीं है कि थोड़े हालात का सामना कर ले। आपके मुंह से तरीफे सुन रहा तो फलां बाबा बड़ा कर दिया है, आज मैं उठे होऊंगा, मेरे हालात चेंज नहीं। शर्म आनी चाहिए आपको ये जुमले बोलते हुए भी। मैं मर सकता हूं भूख से, बीमारी से, और शैतान से कंप्रोमाइज नहीं। जोरदार ताली देगा प्रेज़ गॉड। हालेलुया। क्या फायदा उस दौलत का, वो लेकर आप पताल में जाए? क्या फायदा उस सेहत का, आप लेकर पताल में जाए? क्या फायदा उस चीज का, आप लेकर पताल में जाए? आज कंप्रोमाइज है क्रिश्चियनिटी में, मसीहों में। जो डोर आपकी जिंदगी में, आप में से बतेरे रिश्ता करवाने के लिए शैतान के पास गए, बतेरे शिफा के लिए, बच्चा लेने के लिए, नौकरी लेने के लिए, आप में से बतेरे बैठे हुए। आज हम ऐद तोड़ेंगे, ऐद तोड़ेंगे। मैं आपको आईना दिखा रहा हूं। खुदा का कलाम शीशा है, आईना है। आईने में औरतें अपना मुंह देखती हैं, लिपस्टिक सीधी करती हैं, अपनी पलकें बनाती हैं, और उनको नजर आता है कैसा मेकअप हुआ है। आईने के अंदर कलाम आईना है। मैं आपको आईना दिखा रहा हूं। आईना देखें आज, और हम अहद तोड़ेंगे। और जब आप अहद तोड़ेंगे, आप हर एक मुश्किल से आजादी पाएंगे। बाइबल में लिखा, सच्चाई को जान तो सच्चाई तुझे आजाद करेगी। मैं आपको सच्चाई सुना रहा हूं। जोरदार ताली दें प्रेज़ गॉड। अहद मजहब पर गए हैं आप, अब चर्च में है, लेकिन वो अहद नहीं टूटा। जब चले गए हैं, अहद हो गया। 2, 3, 4, 5, 6 सेलिब्रेशन, कोई भी मेला जो यीशु के नाम से, लेकिन यीशु का वहां कोई नाम नहीं है, वो गलत जगह है। मैं नाम नहीं लूंगा, आपको पता चल गया मैं किस जगह की बात कर रहा हूं। वहां यीशु का नाम बदनाम हो रहा है। खुदा का कलाम कह रहा है, किसी सूरत मूरत के आगे सीधा ना करना, ना आसमान, ना जमीन, ना पानियों के नीचे। तो वहां लोग जाकर जनाकारी करते हैं, चरसे बेचते हैं, अय्याशी करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं। हर तरह की बदफेली वहां होती है, अय्याशी वहां होती है, और यीशु के नाम का मेला। ऐसी डेमोनिक सेलिब्रेशन, जब आप ऐसे मेले अटेंड करते हैं, ऐसी सेलिब्रेशन में जाते हैं, ऐसी दावतों में जाते हैं, आप शैतान के लिए दरवाजा खोल रहे हैं। किसके लिए दरवाजा खोल रहे हैं? हम शॉर्टकट ढूंढते हैं, शॉर्टकट कोनियों पे चले जाएं, नंगे पैर चले जाएं,
काला सूट पहनने, कहाँ लिखा है बाइबल में काला सूट पहन लेंगे आपकी दुआ सुनी जाएगी? कहाँ लिखा हुआ है आप कौन हो? यीशु ने आपके लिए मार खाई है, आपको शिफा मिलेगी। उसने मार खाई है, उसने खून बहा दिया, कांटों का ताज पहना, दाढ़ी नोची गई, मुंह पर थूका गया। अब आपको कोनियों पर जाने की जरूरत नहीं है, आप दिलेरी से तख्त के पास जाए, ना के कोनियों पर जाए। जोरदार ताली दें अपने सामने। बाइबल नहीं जानते, जहालत के अंदर है लोग, जहालत के अंदर, तारीखी के अंदर लिखा है, बाइबल कह रही है दिलेरी से तख्त पर जाओ। अब वो हैकल का पर्दा नहीं है, आप उसे बाप यानी आबा यानी बाप कहकर पुकार सकते हैं, ना कि उसके तरले करें। फकीर मांगते हैं, बैगर मांगते हैं, बेटे बेटियां डिमांड करते हैं। क्या आपने देखा है आप अपने बाप के तरले कर रहे हैं? अगर आपका नस्ली बाप है, आप एक बार मांगेंगे वो आपको देगा। उन कमीनों बाप की नहीं कह रहे जो कमीने बाप है, जो जिनको बीवी का ख्याल नहीं, बच्चों का ख्याल नहीं, उनकी नहीं, जो नस्ली बाप है, जिनको खुदा ने मुकर्रर किया है, जब औलाद मांगती है उनकी डिमांड पूरी करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो उसने कहा दिलेरी से उसके तख्त पर आओ। कोनियों पर नहीं लिखा हुआ, काला सूट पहनकर नहीं लिखा हुआ, एड़ियों पर नहीं लिखा हुआ, नंगे पैर नहीं लिखा हुआ बाइबल में। उसके तख्त के पास नंगे पैर आओ, उसके तख्त के पास कोनियों में आओ, उसके तख्त के पास दुपट्टा लेकर आओ। लिखा उसके तख्त के पास दिलेरी से आओ। जोरदार ताली देकर प्रेज़ का हालेलुया। मन में मांग रहे आप, ये दरवाजा है शैतान के लिए खोल रहे हैं, ये डोर है शैतान के लिए। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। उसके बाद किराएदार जब आप बनते हैं, ऐसे लोगों के जो जादूगर है, जब आप उस जादूगरी वाले घर में आप खुद किराएदार रहते हैं, या उस घर में आपसे पहले कोई किराएदार रहता था तो चिराग बत्ती करता रहा, बापों को मानता रहा, तस्वीरें लगाई गई हैं उसने किसी भगवान की उस घर के अंदर, और आप उस घर में किराएदार चले गए उसके बाद, और आपने उन चीजों को, घर को, जमीन को पाक नहीं किया, आप शैतानी अहद में शामिल हो गए। वो डीमंस आपकी लाइफ में एंटर हो गए, वो बदरूएं आपको टॉर्चर करेंगी। आप में से बहुत सारे किराए के घर में जैसे एंटर हुए उनका सब कुछ चला गया। बहुत सारे लोग जैसे ही घर में जाते हैं, पिछले घर में ठीक थे, गाड़ी भी थी, नौकरी भी थी, बच्चे भी थे, सब कुछ था, जैसे ही किराए के घर में जाते हैं सब कुछ जाना शुरू हो गया, कंगाल होना शुरू हो गए। उस जमीन के साथ अहद है शैतान। हालेलुया। कितने पॉइंट हो गए? रिपीट करते जाइए जल्दी जल्दी। कितने हो गए पॉइंट? 7 पॉइंट हो गए। 8वां पॉइंट, बरकत पा रहे तो जोरदार ताली बजाइए। अगर मैंने आपके अंगूठे पर अंगूठा रखा है तो बर्दाश्त करें, खुदा आपको रिहाई देना चाहता है। मुझे पता बड़ों के पैर पर मैंने पैर रख दिए, हालेलुया, लेकिन ये सच्चाई है। दूसरा, मैरिज विद ऑकल्टिक, पुलिस की बेटी ले आए और आपके घर में तूफान ना आए। ना 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 ना, अब पुलिस आपके घर में वो बाल लेकर आएगी। आज के दिन के बाद आपकी लाइफ में खुदा रिहाई लेकर आने वाला है। तालियां बीमारों वाली नहीं बजाएं। हालेलुया। कुछ लोग ताली कमजोरी से बजा रहे, कुछ सीरियस हो गए। मैंने आपके पांव पर पांव रख दिए। ये आपके पांव पर पांव नहीं रखा, इब्लीस के पांव पर पांव रखा है, जो आपके अंदर है, जो बैठा हुआ उसको मैं निकालने वाला, शैतानियां टूटने वाले। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद कुछ लोग वादे करते हैं नौजवानी के अंदर, ये नौजवानों के लिए, यंग पीपल के लिए, स्कूल टाइम में ब्लड चीरा लगाते हैं, ब्लड डाल दिया प्याले में, एक घूंट उसने पिया, एक घूंट उसने पिया, आज से मैं तुम एक साथ साथ, जिंदगी भर मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे लिए मरूंगा, जीऊंगा। ब्लड कौन है? अगर आपने ऐसा किसी लेडी से किया है, नौजवानों, किसी लेडी से, वो मुझे पर्सनली बताना है, मैं उसको डील करूंगा। और अगर आप में कोई लेडी है, पर्सनली मुझे बताना है, पास आप गलती हो गई मुझसे, खुदा माफ करने वाला है, मोहब्बत करने वाला है। वो अहद, या कुछ साल पहले एक बच्ची को लेकर आए, मैं एक्सप्लेन करूंगा दिलेरी से, या मे भी उनके रिलेटिव भी बैठे होंगे। ठोकर न्याज बेग क्रिश्चियन फैमिली इस चर्च में आती थी। लड़की किसी गत्ता फैक्ट्री में काम करती थी, क्रिश्चियन लड़की, उसका किसी गैर कौम के लड़के के साथ अफेयर हो गया, और वो जादू सीख रहा था, प्रॉपर लड़का, शक्ल सूरत से बहुत खूबसूरत था,
ब्राउन ब्लू आंखें, गोरा रंग, और उसके साथ गद्दा फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन किसी पीर का शिगिर्द था और गैर मजहब से था। तो क्या हुआ, उस लड़की को उसने कहा कि मैं तेरे लिए अब तुम्हारा मजहब कबूल करूंगा, तो यूं कर, मेरे साथ एक अहद कर कि तू मुझसे शादी करेगी। उसने कहा कैसे? उसने कहा अपना चीला लगा, अपने ब्लड निकाल। उसने ब्लड ग्लास में डाला, अपना भी ब्लड डाला, दोनों के ब्लड कप में मैच हुए। उसने कहा एक घूंट मैं पी रहा हूँ और एक घूंट तू पी, दोनों का ब्लड शामिल है और तूने मुझे नहीं छोड़ना। उस लड़की ने अहद कर लिया। माँ बाप को पता नहीं है, माँ बाप ने उसको काम के लिए भेजा हुआ है। हालेलुया। माँ इधर देखिए, आपकी तवज्जो करो प्लीज, उधर ना देखिए। माँ बाप ने बेटी को काम के लिए भेजा हुआ है, रोटी कमाने गई हुई है, गरीब माँ बाप की मदद कर रही है, और उधर वो किसी के साथ कप के अंदर खून पी रही है। और उसके बाद कोई उनको इस चर्च में ले आया, तो उसके बाद चीजें जाहिर होना, वो डीमन जाहिर हो गया, सूखना शुरू हो गई, लकड़ी भर गई। डॉक्टर ने चेक किया, कोई बीमारी का पता नहीं, लेकिन जब दुआ करें उसमें बदबू आए, जब दुआ करें बदबू आ जाए। मैं उनके घर गया ठोकर न्याज बेग पर, मैंने उनको साफ कह दिया, मैंने कहा ये लड़की नहीं बचेगी, ये कुछ हाइड कर रही है। मरने के करीब एक दिन पहले उसने बताया अपने बाप अपनी माँ भाइयों के सामने रोते हुए, कहती मैंने लड़के के साथ प्याले में खून डाल कर पिया। मैंने कहा नहीं बच सकते, वक्त ओवर हो गया, शैतान उसकी जिंदगी ले गया। समझ आ रही है? हाइड ना करें, ये गवाही आपको इसलिए बताई कि आप छुपा ले, ना ना ना, बताएं। जब तक आप इकरार नहीं करेंगे आप रिहाई नहीं पाएंगे, शेयर नहीं करेंगे, वरना अंदर अंदर मर जाएंगे। वो लड़की ने छुपा कर रखा, हम दुआ करते, हाजिरी आए निकल जाए बदरू पर। मैंने एक दिन दुआ की, मैं उनके घर गया चला, मैंने कहा ना ना ना, हो नहीं सकता कि मैं पास्टर किसी दुआ करूं ये बदरू ना जाए। मैंने कहा इन दिनों मेरे पास कोई बदरू का केस नहीं है, इकलौता केस है, कोई और चीज छुपा रही है। और रोई, और उसने बताया, उसने कहा मरने से पहले मैं चाहती मेरी रूह यीशु के पास जाए। मैंने खून प्याले में डालकर उस लड़के के साथ दिया, मर गई। तकरीबन 16 साल की उम्र में उस लड़की की डेथ हो गई, यंग बिल्कुल। हालेलुया। चर्च का वाकया ऐसा, मैं आपको बता रहा हूँ, रियलिटी, प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ, फेक नहीं है, ताकि आपको पता चलो। सच्चाई को जान तो सच्चाई तुझे। अगर आप में से किसी ने किसी का ब्लड पिया है, या बाज बार लोग बाबों के पास चले जाते हैं, वो उनको ब्लड पिला देते हैं, सूर का गोश्त खा ले, कुत्ते का गोश्त खा ले, बिल्ली का गोश्त खा ले, मरे हुए बच्चे का गोश्त खा ले, तो बड़ा अमीर हो जाएगा, करोड़पति। अगर आप में ऐसा कोई है जिसने किसी जादूगर के कहने से किसी खंजीर का गोश्त खाया है, किसी कुत्ते, बिल्ली, चूहे का गोश्त खाया है, मिलेगा पर्सनली मैसेज के बाद डील करेंगे हम उसको, वरना आप अंदर ही अंदर मरते जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद मुर्दों की इबादत करने वाले लोग, बहुत सारे लोग यीशु की इबादत नहीं करते, मुर्दों की इबादत करते। वो समझते हैं ईस्टर मुर्दों की ईद है, नहीं, मुर्दों की ईद नहीं है, जिंदों की ईद है। क्योंकि यीशु के साथ जब यीशु मसीह जी उठा, मत्ती की इंजील 27वें बाब 56 आयत के अंदर लिखा, बहुत सारे बुजुर्ग जी उठे और उसके साथ बहुत सारे लोगों ने उनको देखा। तो ईस्टर मुर्दों की ईद नहीं, किसकी ईद है? जिंदों की। आज कई लोग ख्वाब देखते हैं, मरी हुई नानी ख्वाब में आ गई, मरा नाना ख्वाब में आ गया, मरी हुई फुप्पी ख्वाब में आ गई, रोटी मांग रही है, तो पास साहब रोटी बांट दूं मैं, हलवा दे दूं मैं, बिरयानी दे दूं मैं। गलत है। यीशु ने कहा जिंदों और मुर्दों का कोई रिश्ता नहीं। क्या है? जिंदों मुर्दों का कोई रिश्ता। हालेलुया। बाइबल में देख रहे, इवन मरे मरों का कोई रिश्ता नहीं है। अमीर आदमी मरा है, इब्राहिम वो आग में अजाब पा रहा है, गरीब लाजर मरा है, इब्राहिम की गोद में, उसको प्यास लगी है, उसने कहा बाप इब्राहिम इसको भेज, अपनी उंगली, अपनी चीची उंगली पानी में भिगोए मेरी जुबान पर रखे। उसने कहा तेरे और हमारे दरमियान गैप है, और मुर्दों में गैप है। कैसे जिंदे मुर्दे आपस में मिल सकते हैं? जो चीज आपको मिल रही है वो बदरू है। समझ आ रही है आपको? ऊपर तो मुर्दे आपस में नहीं मिलते, गुनहगार मुर्दे रास्तबाज मुर्दों से नहीं मिल सकते, गुनहगार मुर्दों की रूहें रास्तबाज रूहों से नहीं मिलती। आपसे जो बदरू ख्वाब में डिमांड कर रही है वो आपसे अहद बांधना चाहती है। तो जब आप उसके नाम का लंगर देना शुरू कर देंगे, बिरयानी बांटनी शुरू कर देंगे, खीर हलवे देने शुरू कर देंगे, आप प्रॉब्लम में।
अगर आप ऐसे हैं कि 11वीं कुछ इस तरह का देते हैं आप, या आप जुमेरात को कोई इस तरह के मरे हुए नानी नाने के नाम का हलवा बांटते हैं, मैं आपको कह रहा हूं आपको तौबा करने की जरूरत है, क्योंकि आपका रिश्ता यीशु के साथ नहीं है, उस डेड स्पिरिट के साथ है। हालेलुया। कितनों को समझ आ गई? कितनों को समझ आ गई? उसी के जलाल के लिए जोर देता रहिए। हालेलुया। उसके बाद शैतानी किताबें पढ़ना कौन सा पॉइंट है? अनमोल बेटा बताओ कौन सा? 11वां पॉइंट है शैतानी किताबें, जंत्री पढ़ना, फ्यूचर देखना। अगर आप जंत्री पढ़ने वाले हैं, अगर आप स्टार पढ़ने वाले हैं, मैं क्यूरियस हूं, मैं पाइसिस हूं, मैं लियो हूं, मैं फला हूं, डिमोनिक है। हालेलुया। हालेलुया। खुदा का कलाम कभी पढ़ा नहीं है, पाइसिस पढ़ रहे हैं, लियो पढ़ रहे हैं, लिब्रा पढ़ रहे हैं, अपना स्टार जो न्यूज़पेपर के अंदर आता है, डिमोनिक है वो, एस्ट्रोलॉजी है वो। हालेलुया। अस्तिष्णा 18 बाब पढ़े, आपको पता चलेगा कितना घनौना गुनाह है डिमोनिक बुक्स पढ़ना, एस्ट्रोलॉजी, जंत्री, इंकल्टेशन की किताबें पढ़ना। एक नौजवान कुछ रोज पहले उसकी डिलीवरेंस हुई और वो उसको शौक था जादुई किताबें पढ़ने का, इस तरह की चीजें पढ़ने का, तो उसके घर में बदरूमें घूमती थी। सिड रॉक प्रोग्राम में मैं उसका इंटरव्यू देख रहा था, पास्टर जॉन वेल्स उसका नाम है, अभी रिसेंटली उसका इंटरव्यू है, गूगल यूट्यूब में देखिएगा, जॉन वेल्स यूट्यूब के अंदर, सिड रॉक इट्स सुपरनैचुरल में वो कहता है कि मैं डिमोनिक किताबें खरीदता था, शैतानी किताबें जहां से मिलती मैं पढ़ता था, मुझे शैतान के बारे में, शैतानी किताबें पढ़ने का शौक था और शैतानी कुव्वतें हासिल करने का शौक था। क्रिश्चियन शख्स जॉन वेल, बहुत बड़े प्रोग्राम में टीबीएन सीबीएन पर उसका इंटरव्यू आया और उसने कहा कि मेरे घर में साए घूमते थे, साए। तो एक दिन एक साए से मैं बोला और पूछा तुम कहां से आए हो? कहता उस किताब में से मैं बाहर निकला हूं। किताब मेरे लिए पोर्टल है, किताब मेरे लिए डोर है, किताब मेरे लिए दरवाजा है, विंडो है। अगर आपके घर में बाइबल में लिखा है अमाल की किताब में कि जब फिलिप्पस गया है उसने वहां मनादी की है, फिलिप्पस गया उसने मनादी की है, तो उसने जादूगरों की किताबें जलवा दी। ऐसा डेमोनिक मटेरियल अगर आपके घर में है, आग लगा दे उसे, अनॉइंटिंग ऑयल गिरा के आग लगा दे, क्योंकि ये दरवाजे हैं जिनसे बदबूएं निकलती हैं, जिनसे स्पिरिट्स निकलती है घर के अंदर। कितनों को समझ आ रही है? मैं डोर बता रहा हूं जिन जराओं से शैतान आपसे अहद बांधता है। उसके बाद रिंग्स, कौन सी चीज है? रिंग। ये मेरी वेडिंग रिंग है, ये नहीं है रिंग। मतलब कुछ लोगों ने अंगूठियां पहनी होती है, अंगूठियां कुछ मर्दों को बड़ा शौक है, खासतौर पर मर्दों को। ये जरकून है, ये फरोजा है, ये फला 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 है, पता नहीं कौन कौन से नाम है। ये गुस्सा ठंडा रखता है, ये दिमाग ठंडा रखता है, ये पैसे देता है। जादूगरी है ये। स्टोन्स विचक्राफ्ट के अंदर है। अबलीस के साथ, अबलीस जो लूसीफर आसमान पर था उसके नग लगे हुए थे। पढ़ के देखे, हिजकिय्याह 28वां बाब पढ़ के देखे, यशायाह 14वां बाब पढ़ के देखे, आपको पता चलेगा स्टोन्स उसकी रूट लूसीफर के अंदर है। पहनना तो डायमंड पहने, बीवी को लेकर देना तो डायमंड लेकर दे, फरोजा ना लेकर दे, जरकून ना लेकर दे, बीवी ने गुस्सा ठंडा रहे। हालेलुया, हालेलुया। डिमोनिक है ये। कुछ लोग पीरों से, बाबों से मुट्ठियां लेते हैं गुड लक के लिए, मेरा काम चले, मेरे लोग मेरे ताबे रहे, कोई ऐसी मुट्ठी दे दम करके। विचक्राफ्ट है, जादूगरी है। आपने दरवाजा खोल लिया, शैतान आपका ससुर बन चुका है ऑलरेडी। जोरदार ताली भेज। हालेलुया। रिंग्स, रिंग्स बहुत डेंजरस है। रूहानी आलम में रिंग अहद को जाहिर करती है। जब निकाह होता है दूल्हा दुल्हन को रिंग देता है। जब मुसरत बेटा घर वापस आया उसे अंगूठी पहनाएगी। जब दूल्हा दुल्हन से शादी करता है उसे रिंग एक्सचेंज करके, मुसरत बेटा घर वापस उसे अंगूठी दी गई। जब हम देखते हैं इब्लीस को तकलीफ हो रही है, हालेलुया। मेरे मैसेज से प्लीज सब्र छोड़ दो। हालेलुया, हालेलुया। बैटरी लो है, बैटरी बैटरी बैटरी। इमरान ने तुम्हें काफी चार्जर लगा लो। रिंग्स, जब यूसुफ को बुलंद किया, सरफराजी दी है,
हालेलुया। मिस्र के अंदर जब यूसुफ को अपलिफ्ट किया है फिरौन बादशाह ने, उसे अंगूठी दी है। क्या दी उसे? अंगूठी अहद है, अंगूठी कोवेनेंट है। अगर आपने किसी ऐसे जादूगर पीर पूर से अंगूठी ली है, ना पहने, जला दे उसको। डोर है आपके लिए, पहनना है तो गोल्ड पहने, पहनना है तो डायमंड पहने। हालेलुया। ये नग ना पहने, नग पत्थरों पर आप यकीन कर रहे हैं, अगर पत्थर पर यकीन करना है तो मेरे यीशु पर यकीन करें। उसने कहा मैं कोने के सिरे का पत्थर हूं। जिस बीमारों ने जिस पत्थर को रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हुआ। हालेलुया। वो स्टोन है, एवरलास्टिंग स्टोन, वो स्टोन है। मेरी लाइफ में भी स्टोन है, लेकिन वो जीसस क्राइस्ट है, कोने के सिरे का पत्थर है। हालेलुया। ये पत्थर कुछ नहीं कर सकते आपका, ये पत्थर ना यूज करें, शैतान के लिए दरवाजा है। कई औरतों को बड़ा शौक होता है बड़े नग पहनने का, 8-8 उंगलियां लगाई होती हैं। उसके बाद कितना, कौन सा पॉइंट है? नंबर 13, टैटूज, बॉडी पर टैटूज बनाते हैं। अमेरिका में, ब्राजील में, अफ्रीका में, पाकिस्तान के अंदर लड़के टैटू, ड्रैगन बनाया हुआ है, सांप बना लिया है, बिच्छू बना लिया है। बिच्छू की स्पिरिट आना शुरू हो जाती है, वो डंगना शुरू कर देता है हर एक को। सांप की स्पिरिट आ जाती है, डंगना शुरू करता है। टैटूज डोर है शैतान के लिए। बाइबल में लिखा हुआ कोई भी चीज हाथ पर ना खुदवाओ, कोई भी सूरत नहीं खुदवानी, कोई भी एनिमल की पिक्चर, क्लियर कट लिखा हुआ है खुदवाने के बारे में। टैटूज डोर है शैतान के लिए। कितनों को समझ आ रही है? हालेलुया। किस तरह से शैतान अहद बांधता है? नंबर 14। कुछ लोग जाते रहे माजी में बाबों के पास, उन्होंने उनको कोई सबक दिए हुए, ये तूने बस बोलना है, जो प्रॉब्लम है ना बस अब सबक पढ़ना है। अगर वो आपने, वो लोग हैं जिन्होंने सबक सीखे हैं 1 या 2 किसी पीरनी से, वो सबक की आपको सबक मिल रहा है। शैतान आपको अब सबक दे रहा है। तालीम जा रहे हैं, आपके हालात बताते हैं क्या सबक मिला आपको। वो सबक ना पढ़े, वो सबक की माफी मांगे। आप अपनी जुबान से वो सबक पढ़ते रहें। मुझे वो सबक दिया गया है, ये कहना है। यहाँ मेरे पास एक बेटी आई, इफाता को कबूल किया, मुल्तान शहर से, मेरे शहर से आई, कह रही मुझे रिहाई चाहिए। और वो किसी दौर में पीर नहीं थी, बड़ी पावरफुल पीर नहीं, और यहाँ मेरे पास रिहाई के लिए आई, कह रही पास मुझे रिहाई चाहिए। मैंने कहा क्या हुआ? आप तो अपने चाचे की असिस्टेंट थी, वो चाचे के कैश पकड़ती थी, तावीज लिखती थी, चाचा अनपढ़ था और वो हिंदुओं को मानते थे, क्रिश्चियन लोग। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब चाचा गया मर, तो बदरूएं उसको तंग कर रही हैं। मुल्तान के सारे पादरियों से दुआ कराई उसने, बदरू नहीं गई। किसी ने कहा उधर ही चले जाओ, पास्टर क्रिस्टी वो अफ्रीका से सीख कर है। हालेलुया। यहाँ आई, मैंने कहा तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैंने बताओ कितने सबक तुझे याद है? कहती 21 सबक मैंने सीखे, मुझे ज़बान नहीं याद है, अभी भी बोल सकती। मैंने कहा ना, इधर चर्च में नहीं सबक बोलना, इधर मैं तुम्हें और सबक सिखाऊंगा। अब शैतान तुम्हें सबक सिखा रहा है। हालेलुया, जोरदार ताली देंगे, प्रेज़ गॉड। हालेलुया। मंत्र, जंतर, जुमले, वर्ड्स शैतान ने जो आपको सिखाए हैं, मिलेगा मुझे एंड पर, पोशीदगी में डील करेंगे उसको। हालेलुया। वरना आप सबक पढ़ते रहेंगे, गुर्बत का, कर्जे का, बीमारी का सबक पढ़ाता रहेगा वो। अगर वो सबक आपने सीखा, माफी मांगनी होगी आपको। हालेलुया। नाम दरवाजा है। नंबर कौन सा है? 14, 15। नाम, किसने तुझे नाम दिया? इब्राहिम को बरकत नहीं मिली नाम की वजह से। इब्राहिम उसका नाम था, और वो कसदियों के ओर से जहां इब्राहिम अपने बाप के साथ रहता था, वहां से उसको नाम मिला था। नापाक था नाम। उसने कहा जब तक मैं तेरा नाम ना तब्दील करूं, मैं तुझे बरकत नहीं दूंगा। नाम इंसान के कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, किरदार को। उसने उसका नाम याकूब दे दिया। याकूब का मतलब है स्प्लेंडर, डिसीवर, धोखेबाज। वो धोखे देता था। नाम चेंज हुआ, बरकतें आना शुरू हो गई। हालेलुया। किसने तुझे नाम दिया? नाम कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। नाम की बरकतें हैं।
किसने नाम दिया है, किसको देख कर दिया है, क्या उसके माइंड में था। नाम बहुत जरूरी है, नाम दरवाजा है। कई हमारे क्रिश्चियन घरों में लोग पैदा होते हैं, नाम शाहरुख खान दे देते हैं, नाम अमिताभ बच्चन दे देते हैं। लड़की का नाम मैंने देखा है बाहर कुलवी में, लड़की का नाम शोरिया राय रखा हुआ। अब क्या है, कौन सी स्पिरिट उसके अंदर आएगी, वो भी सुबह उठते ही 5 बजे टेप लगाकर नाचती है, सारी रात नाचती है, दिन नाचती है, नाचती रहती है घर के अंदर, वो स्पिरिट उसके अंदर है। हालेलुया। और दूसरों को भी नचाती है उंगलियों पर। हालेलुया। तो किसने तुझे नाम दिया? नाम बहुत जरूरी है। उसके बाद डेडिकेशन। कुछ लोगों ने अपने बच्चे दरबारों से मखसूस करवाए, पीरों से। वो बच्चे कौन है मुझे बताने हैं अपने घर में, कि बाबे से सलाम करवाया, उसको बरकत दिलवाई, सलाम फेरने गए थे जब ये पैदा हुआ था, सलाम करने गए थे, फलां ऊंचे दरबार पे बताना कौन सा बेटा कौन सी बेटी है, वरना उसकी लाइफ में प्रॉब्लम होगी। डेडिकेशन बहुत जरूरी है। डेडिकेशन जिनकी खुदा के साथ होती है, खुदा उनके लिए फाइट करता है, और जिनके लिए शैतान उनके लिए फाइट करता है। शैतान फाइट कर रहा है आपकी लाइफ से, आप चर्च में है लेकिन आपकी डेडिकेशन किसी मजार दरबार, किसी जादूगर की है। डेडिकेट कहां किया तुझे, कहां तुझे मखसूस करवाया गया। नंबर कौन सा है? नेक्स्ट 17 नंबर। ओके, फैशन। आई लाइक फैशन। मुझे फैशन पसंद है, आपको भी फैशन पसंद होना चाहिए, लेकिन हर फैशन आपके लिए नहीं है। अपने साथ वाले को क्या बोले, हर फैशन तेरे लिए नहीं है। ये कुछ दिन पहले शुक्र करते हैं अभी वो फैशन गैप हो गया, वो ढीली पैंट वाला पैम्पर नजर आ रहा होता था। अक्सर लड़कों ने पैंट पहनी होती थी, नीचे उठाते थे कोई चीज तो पैम्पर नजर आ रहा था, अम्मी ने जो पैम्पर लगाया होता। हालेलुया। डेमोनिक फैशन। मेरे मेंटर अपोस्टल जॉनसन सुलेमान कहते हैं कि उन्होंने लड़कियों को वार्न किया अपने चर्च में, ऐसे ढीली पैंट वाले से शादी नहीं करनी, मेरे पास नहीं लेकर आना, मैं तुम्हारा स्पिरिचुअल फादर हूं। तो ऐसा कोई लेकर आया जो अपनी पैंट नहीं हैंडल कर सकता, वो तुम्हें क्या हैंडल करेगा। जोरदार तालीम देंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो फैशन खुदा को पसंद है, खुदा सबसे ज्यादा फैशनेबल है, लेकिन ऐसा फैशन जो आपको शैतान की तरफ लेकर जाए, ऐसा फैशन जो आपको इब्लीस की तरफ लेकर जाए, हालेलुया, वो खतरनाक है, वो खतरनाक है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी टी शर्ट पर ड्रैगन बना हुआ है, आपकी टी शर्ट पर वुल्फ बना हुआ है, आपकी टी शर्ट के ऊपर भेड़िया बना हुआ है, कुत्ता बना हुआ है, वो कुत्ते वाली स्पिरिट आ जाएगी आप भी सूंघते फिरेंगे। हालेलुया। क्या फैशन पहना हुआ है, क्या नाम उस पर लिखा है, क्या वर्डिंग लिखी हुई है, पढ़े उसको। लेने से पहले, खरीदने से पहले पढ़े, गौर से सोचे मैं क्या खरीद रहा हूं अपने पैसों से। बाद में अपने पैसों से शैतान खरीद लेते हैं अपने घर में। हालेलुया। क्या पर्स पर लिखा है, क्या शर्ट पर लिखा है, क्या कपड़े पर लिखा हुआ है, क्या वर्डिंग लिखी हुई है, कौन सा डिजाइन है, ये पहनूंगा तो क्या कहेंगे लोग मुझे देखकर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कई लड़कियां बालों को नीला कर लेती हैं, गुलाबी कर लेती हैं, पानी की बदबू है ये। कईयों ने ऐसे बाल ब्राउन करना, बुरी बात नहीं, स्टिकिंग करें अच्छी तरीके से कि बाल खूबसूरत लगे। कईयों ने ऐसे बाल ब्राउन किए थे जैसे झाड़ियों में आग लगी हुई। हालेलुया। वाकई देखते हर बंदा कहता है कि ऐसे रुकी नहीं आग लगी। हालेलुया। फैशन अच्छी बात है, ब्राउन करें बाल, स्टिकिंग करें अच्छे तरीके से, डिसेंट तरीके से, जो आप पे सूट करे। ऐसा फैशन ना करे क्योंकि झाड़ियों में आग लगी हुई। हालेलुया। फैशन करें। हालेलुया। अच्छा फैशन, इखलाक के दायरे में फैशन, दायरे के अंदर मेकअप करें, लिपस्टिक लगाए, सारी चीजें इस्तेमाल करें, नो प्रॉब्लम, लेकिन फैशन ऐसा करें जो खुदा कबूल करे। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा फैशन ना करे जो दूसरों के लिए ठोकर का बाइस हो, अपने लिए ठोकर का बाइस हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? शैतान के लिए दरवाजा ना खोले। अक्सर लड़कियां, आपको नहीं कह रहा, अगर आप उसमें शामिल हैं वो चीज छोड़ देनी है। 4 बालियां डाली होती हैं, 4 बालियां, एक बाली खुदा ने लाव की है,
4 दिन। डेमोनिक है, आप पानी की बदबूओं को वेलकम कर रही हैं, पानी की बदबूओं। कई लड़कियां अंगूठी उंगलियों के लिए उन्होंने पैरों से भी पाई होंगी, पाँव में भी अंगूठियां डाली होंगी। ये डेमोनिक है। पानी की वाटर स्पिरिट आपकी लाइफ में एंटर होती है, वाटर स्पिरिट। जिनके कान एक से ज्यादा सुराख हैं, आज के दिन के बाद अगर वो मेरे चर्च में एफाता के सन डॉटर है, सिर्फ एक बाली यूज करें, एक गोल्ड, पित्तल, चांदी, जो भी आपकी पॉकेट के मुताबिक, सारे ये सुराख ना यूज करें। हालेलुया। आप इंसान है, हवान नहीं है। कितनी बालियां डाली हुई, कानों में बालियां डालने का मतलब ये है इसकी कानों को लगाम डाली हुई है, इनको सुनाई नहीं आता। हालेलुया। एक ही लगाम काफी है, इतनी लगामें न डालें, आप बैरे नहीं है। हालेलुया। तो एक, हालेलुया, अंगूठियां हाथों के लिए, सोना गोल्ड यूज करें, लेकिन ऐसे नग नहीं। लड़कियों की बड़ी फैशनेबल अंगूठियां होती हैं, यूज करें, नो प्रॉब्लम, लेकिन पैरों के लिए नहीं अंगूठी, पैरों के लिए, हाथों के लिए। बाल ब्राउन करें, कलर करें, अच्छी बात है, लेकिन ऐसे ना कि कोई देख के कहे तुम्हें आग लगी है। समझ आ रही है आपको? हालेलुया। प्लीज यहाँ पे बैठा तो माइंड ना कीजिएगा, आपके लिए मैं कह रहा, मैं आपको कलाम सिखा रहा हूँ, जोर बता रहे। तो शैतान के लिए दरवाजा है ये, पानी की स्पिरिट्स के लिए डोर है, पानी की स्पिरिट्स के लिए। हालेलुया। उसके बाद गलत लोगों से दोस्ती। अक्सर यहाँ चर्च के अंदर एक झूठा जुमला मशहूर हुआ है, मेरा ईमान है मैं उसको तब्दील कर दूंगा। कुछ दिनों के बाद वो खुद चर्च पी रहा होता है, खुद ऑर्डर पी रहा होता है। शैतान के साथ बड़े बुजुर्गों ने तजर्बे से कहा, एक मछली तालाब गंदा कर देती है, वो मछली को निकालने की सोच रहे हैं। उधर इतनी सारी मछलियां दावा नहीं कर रही हम एक मछली को ठीक कर देंगे। एक सेब पूरे आम की पेटी खराब कर देता है। आप सोच रहे हैं मेरा गलत दोस्त है मैं इसको ठीक कर दूं, नहीं। अगर वो इतने साल से ठीक नहीं हुआ, वो आपको ठीक कर देगा, आप उसके साथ चले जाइए। हालेलुया। ऐसी सहेली, ऐसा दोस्त अगर आपका छोड़ दे उसे, मत झूठे दिलासे दे इर्द गिर्द लोग जो आपके मना कर रहे हैं। बात का माएं मना करती हैं, बेटी मैं तुझे मना करती हैं, ऐसे लिया छाड़ दे। अम्मी मैं उनके पास से दुआ कर रही हूँ, रूह बड़ी कीमती है, थोड़ी देर बाद उसकी अपनी रूह खराब होगी। छोड़ दे उन्हें जिससे आपके माँ बाप मना कर रहे हैं, छोड़ दे ऐसे दोस्त को जिससे आपका बाप मना कर रहा है। ऐसे लोग आपको खराब कर देंगे, ऐसे फ्रेंड आपको खराब कर देंगे। अगर उन्होंने चेंज होना होता हो जाते, वो आपको चेंज करके शैतान के घर में लेकर जाएंगे ढोल के साथ कि मैं ले आया उधर से। हालेलुया। शैतान किस तरह अहद बांधता है, कितने अहद हो गए? 18। जोरदार तालीम दे प्रेज़ गॉड। हालेलुया। कैन यू गो हायर? जोरदार तालीम दे प्रेज़ गॉड। कुछ लोगों को प्यार पर मैंने प्यार रखा होगा। ओके, बहुत सारी और चीजें हैं, लेकिन मैं खास बता रहा हूं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे कल्चर में एक बड़ा ही बुरा रवाज है प्यार लेने वाला। ये प्यार के लिए सर नीचे करो। हालेलुया। बाइबल लिखा है हाथ रखने में जल्दबाजी और ना ही हाथ रखवाने में, दोनों साइड पर है कलाम, ना रखने में ना रखवाने में। हर शब्द का प्यार आपके लिए प्यार नहीं है। प्यार हमारे माशरे में एक बड़ी गंदी सी रस्म है, ये प्यार लेना है, प्यार प्यार प्यार। आपको नहीं पता कौन सा शख्स आप पे किस नियत से हाथ रखे और उसने हाथ पर क्या किया। हालेलुया। मैंने लोगों की डिलीवरेंस किया प्यार लेने के बाद, क्या हाल हुआ उनका प्यार लेने के बाद। जस्ट किसी ने आकर जस्ट प्यार किया, कमर पर हाथ फेरा किसी बेटी के लेडी ने और उसके बाद सर पर प्यार दिया, उसके बाद वो अस्पताल पहुंच गई है। प्यार, जस्ट प्यार। हालेलुया। प्यार डेंजरस है। प्यार हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में, मिसाल मैं थोड़े दूंगा, सर पर हाथ रखना, मुंह चूमना और गले मिलना, ये 3 चीजें हैं। क्या कौन कौन सी 3 साइन है? सर पर हाथ रखना, मुंह चूमना और गले मिलना। यहां देखे पतरस यीशु का मुंह चूम रहा है, आई लव यू जीसस, और साथ ही जाके कह रहा है जिसका मैं मुंह चूमूंगा इसको ही पकड़। कोई आपका मुंह चूम रहा है, इसको कहते हैं किलिंग किसिस। कोई मुंह चूम रहा है आपका, कोई आंटी कोई अंकल,
लेकिन वही आपके कातिल हैं। ज्यादा मुंह चूमने वाले लोग भी डेंजरस होते हैं। ये देख लें क्या हो रहा है। दूसरी मिसाल बाइबल मुकद्दस में से नोमी और उर्फा, दो दरानियां और जेठानियां हैं और उनकी सास नोमी है, और लिखा है उर्फा अपनी सास का मुंह चूम रही है और जो रूथ है वो उसे गले मिल रही है। हालेलुया। और वो जो मुंह चूम रही है, मुंह चूमना मोहब्बत का निशान है। हालेलुया। लेकिन अगर मोहब्बत है तो फिर छोड़ के क्यों जा रही है? हालेलुया। इसको मैं ऐसे कहूंगा कि पब्लिक अफेक्शन सीक्रेट डिससैटिस्फैक्शन। पब्लिक अफेक्शन सीक्रेट डिससैटिस्फैक्शन। के पब्लिकली मोहब्बत है, सीक्रेटली सेटिस्फाई नहीं उन लोगों से जिनका मुंह चूम रहे, दिखावा। हालेलुया। वो मुंह चूम रहा है लेकिन सेटिस्फाई नहीं है यीशु से, ये नहीं जानता इधर। वो मुंह चूम रही है अपनी सास नोमी का, लेकिन अंदर से सेटिस्फाई नहीं है। हर मुंह चूमने वाला मोहब्बत नहीं कर रहा। गले मिल रही है नोमी और वो कह रही जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी, तेरे लोग मेरे लोग, तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। सोच दो तले जाएंगे उन लोगों के साथ जुड़े, जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी। रिपीट करें, बोले जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी। उन लोगों के साथ जाए जिनका कोई मकसद है, जिनका कोई मिशन है, जिनका कोई विजन है, जिनको पता नहीं कल किधर जाना है, परसों किधर जाना है, उनको पता नहीं मेरी जिंदगी किधर जा रही है, उनके पीछे ना चले। कि जिंदगी में आपका मिशन हो, पर्पस हो, टारगेट हो, 2 साल बाद 3 साल बाद मैंने कहां जाना है। हालेलुया। मिशन। तेरे लोग मेरे लोग होंगे, अच्छे लोग उन लोगों के साथ दोस्ती हो जिनके जो अच्छे। तीसरा, उनसे दोस्ती हो जिनका खुदा है, और वो बुद्ध नहीं, जिंदा खुदा यीशु है। जोर देता लेते हैं प्रेज का। हालेलुया। कितने पॉइंट हो गए? 19। ओके, 20 पर क्लोज करेंगे। हालेलुया। कितने लोग बरकत पा रहे हैं? जस्ट इसके बाद मैं पॉइंट पर आऊंगा और हम या नेक्स्ट मैसेज में लेके ब्रेक करने के लिए कितने चाहते हैं ब्रेक करें? हम ब्रेक होना चाहते हैं या अगले मैसेज में या क्लोज कर दें? ओके। प्लेसेस हर जगह आपके लिए नहीं है। कुछ जगहों पर जस्ट जाने से आप उस कोवेनेंट में इनिशिएट हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कितने लोग, ये 20 पॉइंट मैंने बताया, अभी 30 हैं ये, लेकिन 20 बताए, इनमें से कहीं ना कहीं उनका टच है। हाइड नहीं किया, खुदा उनका रुया मौजूद है। मैंने आने से पहले आंसुओं के साथ दुआ की है कि खुदावंद मेरे लोग, इफ़ाता के लोग शैतानी अहदों से रिहाई पाएं। हाथ बुलंद कीजिएगा, हाथ बुलंद कीजिएगा। जो कहीं पर भी जिस चीज़ में शामिल है, हाथ खड़े, शर्म से नहीं, फकर से, मैंने अपने गुनाह को तस्लीम किया, खुदा तेरे मज़बे के पास हूँ। हालेलुया। अहद से आपकी रिहाई होती है, अहद से आपकी। मैं फास्ट चलूंगा, जस्ट एक आयत पढ़ेंगे। खरूज 3 बाब 26 आयत। शैतानी अहद से रिहाई अहद के साथ होती है। हालेलुया। हालेलुया। तो लोग फिजिकली साउथ अफ्रीका गए हैं, उन्होंने डैडी अपोस्टल जोसेफ मुंगीरा, पापा मॉरिस रोलो की ग्रेटनेस को देखा है, रिचनेस को देखा है, कामयाबी को, तरक्की को, दौलत को, ताकत को, शोहरत को, हर चीज को देखा है। और जो बात क्या है कि उनका खुदा के साथ अहद है। तो यहाँ कौम ने जब दुआ की, खुदा अहद की वजह से है। किसकी वजह से है? अहद की वजह से है। तो आज एपीफाता के सन्स और डॉटर है, वो अहद जो अपोस्टल जोसेफ मुंगीरा डैडी अपोस्टल का है, जब आप उस अहद पर डिमांड डालेंगे कि खुदावंद, जिस तरह तेरा बंदा पौलुस कहता है, फॉलो मी एज आई फॉलो क्राइस्ट, मेरे पीछे पीछे आओ जैसे मैं मसीह के पीछे आया। खुदावंद तेरे बंदे का तेरे साथ अहद है, तूने उसे बुलंदी दी है, तूने उसे कामयाबी दी है। पापा मॉरिस रोलो को तूने कामयाबी दी है। खुदावंद तेरा उनके साथ अहद है। खुदावंद ठीक हम भी उस अहद को, हम उस अहद में खुदावंद शामिल है, हम दिल से उस अहद के साथ है। जो अहद गलती में जानबूझकर हमसे हुए हैं
या शैतान ने बाय फोर्स हमसे किए हैं, खुदा उन अहदों से हमें छुटकारा चाहिए। हम उस अहद के डिमांड करते हैं तो हमें विजिट कर और उन तमाम शैतानी अहदों से रिहाई दे। आमीन। दोनों हाथ बुलंद करेंगे, मेरे पीछे दुआ कीजिएगा। डेंजरस प्रेयर करेंगे, डेंजरस प्रेयर करेंगे। बोले आप बाप यीशु के नाम से, दोनों हाथ ऊपर 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 बुलंद। बोले आप बाप यीशु के नाम से जाने अनजाने में बाय फोर्स या जानबूझकर जिस भी शैतानी अहद में मैं दाखिल हूं और वो अहद अभी तक मेरी सेहत से, मेरी मैरिज से, मेरी फैमिली से, मेरे बच्चों से, मेरी वाइफ से, मेरी तरक्की से फाइट कर रहा है। खुदावंद मैंने तेरे कलाम से मुकाशफे को सीखा है, जब तक मेरा तेरे साथ अहद नहीं है तब तक तो मुझे शैतानी अहदों से रिहाई नहीं देता। आज खुदावंद जाने अनजाने में या बाय फोर्स जो भी अहद शैतान ने मेरे साथ बांधे हैं, मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूँ, खताओं का इकरार करता हूँ, तमाम बदियों का इकरार करता हूँ, यीशु का लहू डिमांड करता हूँ। मेरे गुनाहों को, खताओं को, बदियों को यीशु के लहू से धो डाल। मैं यीशु के नाम से, मैं यीशु के नाम से, मैं यीशु के नाम से हर एक शैतानी अहद के साथ अपने राब्ते को, अपने रिश्ते को, अपने वादे को ब्रेक करता हूं, ब्रेक करता हूं और मैं उन अहदों से यीशु के नाम से बाहर आता हूं और मैं इकरार करता हूं, पब्लिकली एलानिया इकरार करता हूं, शैतान के उन मजहबों के साथ, उन मजहबों के साथ, उन अहदों के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं। मैं खुद को यीशु के नाम से उनसे जुदा करता हूं। जब मैं ताली बजाऊं और दुआ करूं, तेरे एंजल्स आसमानी तलवार लेकर आए, आसमानी बिजली नाजिल हो, वो तमाम अहद आसमानी बिजली से, रूह कुदुस की आग से, यीशु के लहू से टूट जाए। मैं हर एक शैतानी अहद से आजाद। 2020 मेरा साल है। मैं अपने मौजे को देखूं, मैं अपनी गवाही को देखूं, मैं अपनी बरकत को देखूं और शैतान मेरी जिंदगी में शर्मिंदा हो और तेरा नाम मेरी जिंदगी में जलाल पाए। जब मैं ताली बजाऊं और दुआ करूं, आसमानी बिजली से, यीशु के लहू से, रूह कुदुस की आग से, जो भी अहद माजी में मैंने अपनी मर्जी से, शैतान ने बाय फोर्स या अचानक मेरी जिंदगी में हो गया, मैं उन्हें रिनाउंस और डिनाउंस करता हूँ। मेरा उनके साथ कोई तल्लक नहीं, कोई रिश्ता नहीं। जब मैं ताली बजाऊं और दुआ करूं, वो अहद टूट जाए। क्लैप योर हैंड एंड प्रे। मैं देखना चाहूंगा कितना जोश है। यस यस, क्लैप योर हैंड एंड प्रे। कम ऑन, ऐड टू प्रे। इसके बाद किसी की बरकत आने वाली है, किसी का मौत आने वाला है, किसी की मैरिज आने वाली है, किसी का बिजनेस आने वाला है। Come on, clap your hand and pray. Clap your hand and pray. Father, deliver them. इनके आंसुओं को सुन ले, इनकी आहों को सुन ले, इनकी पुकार को सुन ले। वो अहद जो इनका इफ़ाता के अहद के साथ है, खुदावंद आज इनको विजिट कर। हर एक अहद जो शैतान ने जाने अनजाने में या बाय फोर्स इनके साथ बांधा है, उस अहद से ही आजाद हो, उस अहद से ही आजाद हो। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से।